दोनों डुबकी पर डुबकी लगा रहे हैं। वो छोटी जात वाला व्यक्ति सोच रहा है, क्योंकि जात तो कोई छोटी बड़ी होती नहीं, छोटी जात वाला सोचता है कि अगर मैंने जो है जल्दी नहा के बाहर निकल गया, सारे लोग बोलेंगे कि ये तो रहते ही गंदे हैं। बड़ी जात वाला कहता है कि अगर मैं इससे हार गया आज, तो ये मजाक उड़ाएगा कि ये तो 2 डुबकी में ही बाहर आ गया। अब जब दोनों ही सर्दी का टाइम है, डुबकी पर डुबकी लगाएं और टाइम बहुत हो गया, तो जो बड़ी जात वाला था उसने अपने रिश्तेदारों को आवाज़ दी, भैया पशुओं पर चारा वारा तुम डालते रहना, 6 महीने की शर्त लगी हुई है डुबकी लगाने की। अब ये डुबकी लगाने की शर्त में देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अब छोटी जात वाले ने सोचा कि मेरा तो पीछे वाला कोई देखने वाला नहीं है, वो निकल के भाग गया, अब ये मूछ पे ताव दे रहा, हरा दिया। डुबकी डुबकी में ही मैं अपने आप को आज जीत के चला जा रहा हूँ, मूछों पे ताव देता हुआ गांव में घूम रहा है, हरा के छोड़ा मैंने। आदमी कहीं पर भी मूर्खता लेकर खड़ा हो सकता है, और मूर्खता इतनी है कि छोटी जात और बड़ी जात का झगड़ा करने के बाद सामने से कोई चला जा रहा है और उसने मूछों पे ताव दिया हुआ, तो कहते इधर आओ, मूछ डाउन 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 डाउन। हमारे सामने से जा रहे और मूछें ऊपर की तरफ, हद हो गई। कहाँ तक लड़ेगा आदमी? किसी भी मूर्खता पर लड़ सकता है। अब उसकी मूछ है, वो ऊपर करे या नीचे करे, लेकिन उसको देखते ही समझ में आता है कि हमारे होते हुए और मूछ ऊपर हो जाए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सभी मूर्खताएं इंसान के जीवन में, क्योंकि सिर्फ दुर्भाग्य ही आपको पीड़ित कर रहा है ऐसा नहीं है, आपकी गरीबी ही आपको रुला रही है ऐसा नहीं है, आपके रोग आपको रुला रहे हैं ऐसा नहीं है, आपका अहंकार और आपकी मूर्खताएं वो आपकी जिंदगी में बहुत पीड़ा देती है। और मजे की बात यह है कि जितना बड़ा मूर्ख उतना ही बड़ा जिद्दी, जितना बड़ा मूर्ख उतना ही समझने को तैयार नहीं है, किसी के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं। जैसे जैसे मूर्खता कम होती जाएगी वैसे वैसे नम्र होता चला जाएगा व्यक्ति, वैसा एडजस्ट करने वाला बनेगा और रियलाइज भी जल्दी करता है। मूर्ख आदमी रियलाइज नहीं करता, वो रियलाइज कराता है, वो कहता तुम एडजस्ट करो ना, तुम समझो ना, मैं क्यों समझूं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक नहीं अनेक पीड़ाएं ऐसी हैं जो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी व्यथाओं का परित्याग करते हुए और जो सभी आरंभों को, जो आरंभ किसी भी चीज़ का आरंभ इस रूप में हो जाए कि तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारी उन्नति में बाधक बनती हो, तो उस आरंभ को ही रोकने की कोशिश करिए कि जिससे आपकी प्रगति आगे हो सके। अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। न तो बहुत हर्षित होता है और न बैर में रहता है, न दुख मानता है और न किसी इच्छा के लिए पागल है, भले और बुरे का परित्याग करके जीवन जी रहा हो। भले बुरे से मतलब ये है, ये मेरे मतलब की चीज़ और ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं, प्रयोजन और निष्प्रयोजन दोनों अवस्थाओं से अलग हटकर जो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर जीने लग जाए, श्री कृष्ण कहते हैं वह मेरा प्रिय है। वह जो भक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानकर चल रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि करते हैं दर्शन योगी संयम समाधि में सोकर। अनुभवी मनीषी उसको पाते हैं उसके होकर, आंखें मूंदे मूंदे ही देखा करती थी मीरा, न जाने कितने सूरों ने देखा है उसे आंखें खोकर। सूरदास ने तो परमात्मा के लिए, उसकी भक्ति के लिए
अपनी आंखें गंवा दी थी, लेकिन फिर भी दर्शन कर लिए भगवान के। मीरा ने जिस प्रकार से आंखें मूंद करके परमात्मा के दर्शन कर लिए, सूरदास ने जैसे आंखें खोकर भगवान को पा लिया, जैसे संयम और समाधि में बैठकर योगी अपने प्रभु को पाते हैं, अनुभवी मनीषी जैसे सेवा साधना में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, ऐसे ही कोई इच्छा रहित हुआ प्यारा भक्त परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर उसके गुणगान गाता हुआ उसका होकर जीता है। कहते हैं कि वह परमात्मा का प्रेम पाने के योग्य बनता है, दर्शन करने का अधिकारी बनता है। तो कुछ लोग जिनके अंदर अद्भुत श्रद्धा होती है, जिसे कहते हैं श्रद्धा देवो देवत्वम अश्नुते, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, देवताओं ने देवत्व पाया श्रद्धा के कारण, क्योंकि श्रद्धा आंख बन जाती है परमात्मा का दर्शन करने के लिए। आपके अंतर ज्योति कोई और नहीं बनती, केवल आपकी श्रद्धा बनती है। अगर आपकी श्रद्धा बहुत गहरी है तो वही दर्शन कराने में आंख का काम करेगी, क्योंकि श्रद्धा वाला व्यक्ति इतना नियम वाला बन जाता है, वो श्रद्धा जगाएगी उसको। श्रद्धा वाले व्यक्ति को मौसम कितनी भी लोरी दे करके सुलाए, श्रद्धा जगा देगी कि नहीं जाना ही है। श्रद्धा कठिनाइयों के पार लेकर जाएगी। कोई व्यक्ति केदारनाथ में जा रहा हो, मौसम ठीक नहीं है, या अमरनाथ की यात्रा कर रहा हो, या कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा कर रहा हो, तो विपरीत वातावरण के बीच भी उसकी यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि श्रद्धा लेकर जाएगी। श्रद्धा वाले लोग दुनिया के बड़े से बड़े आश्चर्यजनक कार्य कर जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा है वही, श्रद्धया असत्यम आप्यते, श्रद्धा है जो सत्य को प्राप्त कराती है। सत्य मतलब परमेश्वर। इस पूरी दुनिया का सच एक ही है, परमात्मा सच्चा और उसका नाम सच्चा, उसका मार्ग भी किसी सच्चे को मिलता है और सच्चा ही सच्चे को पाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो श्रद्धा वाला हो, श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी, सभी कर्तव्य कर्मों को कराने के लिए श्रद्धा ही लेकर जाएगी। और श्रद्धा को कहा गया है कि माँ की तरह हितकारिणी है वो। जैसे माँ हमेशा भला ही सोचेगी, ऐसी श्रद्धा जो है वो भला कराएगी और शुभ कार्यों की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए ये बात अवश्य ध्यान में रख लीजिए कि जिसने भी पाना है परमात्मा को, उसे श्रद्धा वाला हो करके ही चलना पड़ेगा। श्रद्धा ही मार्ग है, श्रद्धा के द्वारा ही कृपा होगी। और अगर श्रद्धा से रहित होकर चल पड़े तो कितना भी आप नियम कार्य करते रहिए, बिना श्रद्धा के तो यात्रा आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए सभी के लिए मेरा निवेदन है कि हर दिन चेक करते रहो कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारी श्रद्धा हमें आगे ले जा रही है या हमारी श्रद्धा हमें रोक कर खड़ी हुई है। अगर आपकी श्रद्धा आपके लिए बाधक बन गई है, मतलब श्रद्धा जागी और हट गई, तो उसे फिर से जगाइए। कम है उसे बढ़ाइए, और अतिशय है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। इसलिए कहते हैं श्रद्धाम प्रातः हवामहे, प्रभात में उठकर व्यक्ति को जैसे भक्ति को पुकारे कि भक्ति मुझ में स्थिर हो, वैसे ही व्यक्ति को श्रद्धा को पुकारना चाहिए कि मेरे जीवन में श्रद्धा बढ़े। तो भगवान की भक्ति में सफल होगा वह व्यक्ति जो किसी खुशी को पाकर बहुत उछले नहीं और किसी दुख को पा करके बहुत दुखी ना हो जाए। बैर वाली स्थितियां सामने हों तो बैर में पागल ना हो जाए।
और दुनिया भर के आकर्षण वाली चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचने के लिए आए, तो आप उनकी आकांक्षा में भर ना उठें, क्योंकि हर दिन नए से नए डिजाइन की, नए मॉडल की, नए आकर्षण की, नए रंगों की चीज़ें दुनिया में आएंगी और आप उनके लिए पागल होंगे। वो इस तरह की चीज़ें बनाई ही जाती हैं कि जैसे बच्चे जो है जिन खिलौनों से खेल रहे हैं, उनके सामने अगर वैसे ही खिलौना कोई दूसरे कलर का लाकर दिखा दे तो उन्हें अपने वाला अच्छा नहीं लगता, उस समय मन करता है कि ये ले लें। और आकर्षण की चीज़ें हर दिन नई नई बनती जाती हैं। और अब तो क्योंकि आदमी अगर अपने आप को संभाल कर चले भी सही तो विज्ञापन कराया जाता है। अखबार पढ़ो तो उसमें विज्ञापन है, सड़क पर चलो तो वहाँ सामने विज्ञापन है, अगर उतने से भी बच गए आप तो रेडियो में बज रहा है वही विज्ञापन, फिर समाचार देखने के लिए टीवी खोल लिया तो वहाँ आ गया, और तो और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं उसमें घुसा है विज्ञापन। आपके हर जगह विज्ञापन है और बड़े तरीके ढूंढते हैं ये लोग। एक सज्जन ने बताया, इंग्लैंड में थे वो, तो वहाँ जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन में बैठे हुए थे, एक साथ 7 लोग एक ही कलर की ड्रेस पहन कर आए और ट्रेन में आकर सामने बैठे और बैठते सब ने एक साथ सबके सामने सिर झुकाया और झुका के हैट उतारा अपना, और हैट उतार के जैसे वो आदर देते हैं ऐसे आदर दिया और सिर झुकाया, तो सबके सिर मुंडे हुए थे और उस पर कोई विज्ञापन एक जो है उसका नाम लिखा हुआ, तो सब लोगों ने एक साथ देखा, वो विज्ञापन था। खोपड़ी के ऊपर कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ, इतने डिजाइन से कि सब लोग एक साथ देखें और सब ने ताली बजाई और वो लोग आगे बढ़ गए ट्रेन में आगे की तरफ जाके बैठने के लिए। इतने सारे लोगों के साथ एक साथ विज्ञापन करके, क्योंकि घटना ऐसे ढंग से की कि आदमी को याद रह सके। वो 50 तरीके ढूंढते हैं, एक तरीका नहीं है। हास्य को ढूंढेंगे, नाराजगी को ढूंढेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिससे दिमाग में चीज़ बैठ जाए, तो आप आकर्षण से बचोगे कैसे? इसलिए वो साइकोलॉजी को समझते हैं कि किस तरह से आपको जो है घुमाना है, आपकी इच्छा ना भी हो तो भी आपकी इच्छा पैदा करनी है। आप नहीं खरीदना चाहें तो भी खरीदें आप। और कमाल की चीज़ ये है कि जितने की चीज़ बनी है, 20 रुपए की अगर चीज़ बनी है तो 100 रुपए की बिकनी है। अब वो 80 रुपए जो है कुछ मुनाफा उसने लेना है जिसने बनाया है, कुछ वे जो आगे बेचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा तो वो है कि 60 तक जा कर के आप समझ लीजिए पूरे 100 रुपये में से 60 रुपये तो ऐसे उन लोगों के लिए जो बेच रहे हैं और जिन्होंने जो है उस चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाया। 40% वो ले जाएंगे जो विज्ञापन कर रहे हैं। वो विज्ञापन के पैसे भी आपको देने होते हैं, वो पैसे भी आपकी जेब से जाते हैं। अगर किसी च्यवनप्राश को कोई एक्टर बेच रहा है तो 40 रुपये उसके नाम के भी जाते हैं जो आपको ही देने हैं। तो इसलिए विचित्रता है दुनिया की। विज्ञापन का संसार एक बड़ा विज्ञापन का बहुत विस्तार वाला संसार है, बड़ा भारी जगड़वाल है, जो आपको इच्छाओं ना भी करते हो इच्छा तो भी आपकी इच्छा बनाएंगे वो लोग। अब कृष्ण भगवान को उस समय जब ये शब्द कहा, वो तो त्रिकालदर्शी हैं और आगे जाने में समझ लीजिए कि अभी तो कृष्ण भगवान को हुए 5,000-5,500 साल हुए हैं। अब समझ लीजिए आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, 4,32,000 साल का है, जिसको अभी 5,000 साल के लगभग हुए हैं।
आने वाले समय में कलयुग किस तरह का होगा, व्यक्ति को भटकाने वाली चीजें कितनी तरह की होंगी। इसके बाद भी अगर कोई भटके नहीं, मार्ग तो उसे मिलेगा, द्वार तो उसके लिए खुलेंगे। परमात्मा का द्वार उसी के लिए है। कहते हैं कि आकर्षण वाली चीजें हों फिर भी तुम अपनी जगह रुके रहो। सोचिए कि नेपोलियन जब पढ़ने के लिए गया और जिस कक्ष में रह करके पढ़ता था तो आसपास वाले विद्यार्थी मजाक उड़ाने के लिए आते थे। दिमाग भटकाने के लिए एक महिला आती थी जो उसकी मजाक उड़ा के जाती थी, लेकिन उसके पास उसकी माँ का लिखा हुआ पत्र, जिसमें लिखा है कि पूरी दुनिया भर के आकर्षण तुम्हें जो तुम होना चाहते हो उसे न होने देने में बाधक बनेंगे। वो आकर्षण तुम्हारी यात्रा को रोकना चाहेंगे, तुम्हारी उन्नति को आगे होने नहीं देंगे। अगर तुम इन सब बाधाओं को पार कर गए तो ये जमाना तुम्हें सैल्यूट करने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि किसी की जब समाधि लगती है, ध्यान की गहराई में जब कोई बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो कहा जाता है कि उस समय देवता उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। कारण इसलिए फूल बरसाते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर सुलाने के, मूर्छा में डालने के, लोगों को मोहग्रस्त करने के, लोगों को सुलाने के हजारों साधन हैं। माया का पहरा इसी को कहते हैं। इन सब साधनों के बीच में भी अगर कोई जाग गया और परमात्मा के धाम तक पहुंचने में सफल हो गया तो देवता लोग उसका स्वागत करने के लिए आते हैं कि तू जीत आया है। वही होता है असली वीर। इसलिए कहते हैं शुभः शुभ परित्यागी। ये मेरे भलाई का मार्ग है, ये भुलाई का नहीं है, कि इस तरह के भी बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। इसमें तुम्हारा भला है। और कमाल की बात यह है कि जानवरों के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन जितनी भगवान ने दे रखी वो उतने में बहुत अच्छी तरह से मजबूत है। हमारे पास जो ज्ञान होता है हम उसमें भी पक्के निश्चिंत नहीं हो पाते और निश्चय भी नहीं कर पाते, क्योंकि डामाडोल रहते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा संदेहवादी, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट रहेगा, पता नहीं ये बात ठीक है भी या नहीं है। कहते हैं ना कि भांग का खेत है, गधा उसके बीच से जा रहा है। अब देखता हुआ फूल खिले हुए भांग के, और भांग के बीच में से, अब भांग तो बहुत नशीली चीज है, भांग के बीच से गधा दौड़ता जा रहा है और भांग उसे बोलती है शंकरो मामेव गृणाति तुम न गृणासी गर्दभ। संस्कृत का ये प्रहसन है। भगवान शंकर पर भी भांग चढ़ा दी जाती है कि वो भी पसंद कर लेते हैं हमको तो, और गधे तो मुंह उठाए भागा जा रहा है। एक बार देख तो सही हमारी तरफ। अब गधे ने जो है उसके पास कितनी बुद्धि है। जब किसी को निर्बुद्धि कहना होता तो गधा कहते हैं लोग। अब गधे के पास भी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि के अनुसार पक्का है वो। उसने हाथ जोड़ लिए भांग के सामने, भांग देवी के सामने हाथ जोड़ के ये कहा कि देखो तुम्हें खा करके लोग जो है मेरे जैसे हो जाते हैं, और मैं तो पहले से ही हूं, और अगर मैंने खा लिया तो मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा, इसलिए आप अपनी जगह ठीक हैं। अब आप सोचिए कि एक जानवर भी क्या खाना क्या नहीं खाना इसकी बुद्धि है उसके पास, इंसान के पास नहीं है। हमारा दिमाग एकदम हिल जाता है, दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कहते हैं कि ये भलाई का और ये बुराई का नहीं है, ये हित वाला ये हित वाला नहीं है, कि इस तरह की चीज़ें कहकर भी तुम्हें कोई भटकाए, जिन दोनों को छोड़ करके भक्ति से जुड़ जाए, स में प्रिय कृष्ण भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे और हमारी भक्ति बढ़ती रहे,
हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहे और हम अपने कर्तव्य कर्म पूरी तरह से कर सकें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते रहें। और अगर गुरु के निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए, जब भी मन विचलित हो तो अपने गुरु को याद करो, जब किसी संकट में हो तो अपने गुरु को याद करो, और जब कोई घर में खुशी आए तो भी अपने गुरु के प्रति भावना बनाकर उनको बधाई दो कि आपकी कृपा से मेरे घर में खुशी आई है। और अगर आज मैं उदास हूँ तो सद्गुरु मुझे मुस्कुराहट भेजो, मेरे मन को शांत करो। सारी दुनिया को मनाने की कोशिश भले ही मत करना, लेकिन उसे जरूर मनाए रखना जो आपको परमात्मा के धाम तक ले जाने के लिए लगातार अपनी तपस्या का बल भी आपको देता रहता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।